Assalamualaikum. Today we will start our lesson is positive, comparative and superlative. सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये क्या है. ये हमारे पास हैं सेंटेंसेस की टाइप. ये 3 हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हैं हमारे पास सेंटेंसेस की टाइप. पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस को. पॉजिटिव हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस को, जबकि हम कंपैरेटिव किसे कहते हैं? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं. पॉजिटिव में हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई कैट, माई नेम इज़ जोबी. एंड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम इन दोनों में हम करते हैं कंपेयर. इन दोनों में कंपेयर करते हैं. अब क्या कंपेयर करते हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ. कंपैरेटिव में हम 2 थिंग्स को कंपेयर करते हैं, जबकि सुपरलेटिव में हम सब चीज़ों को कंपेयर करते हैं, सब चीज़ों को. और थिंग्स कंपेयर, ऑल थिंग्स कंपेयर. और इसके मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि इसका हमारे पास होता है, ये सिंपल सेंटेंस में हमारे पास आता है. सिंपल सा सेंटेंस हमने बनाना है, दिस इज़ माई कैट. और कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं? 2 थिंग्स को कंपेयर करते हैं. अब इन 2 थिंग्स की एग्जांपल मैं आप लोग को देती हूँ. जैसा कि कंपैरेटिव का लिख सकते हैं हम लोग के तानिया इज़ टॉलर देन सैम. और कंपैरेटिव में जब हमने सब थिंग्स को कंपेयर करना है तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोग को देती हूँ. जैसे कि हम सुपरलेटिव की एग्जांपल दे देते हैं, विकी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट इन ऑल क्लास. अब आप लोग को पता है कि हम इन सब को कैसे लिख सकते हैं, मैं बताती हूँ. सिंपल को तो हमने सिंपल लिखना है, ये तो पता है. अब हमने कंपैरेटिव को किस तरह लिखना है? आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ये भी लिख सकती थी, तानिया इज़ टॉल देन सैम, बट नहीं, टॉलर ER लगाया मैंने. ER हम कंपैरेटिव में 2 थिंग्स यूज़ करते हैं, जो है एक है ER और एक है मोर. ठीक है. अब मैंने इधर ER लगाया और इधर सुपरलेटिव में हम लिख सकते हैं, जैसा कि सुपरलेटिव को भी हम 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, जो कि है हमारे पास EST या फिर मोस्ट. इन 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं. इन ही की एग्जाम्पल सामने रखते हुए मैंने इधर लिखा तानिया इज़ टॉलर देन सैम. इधर मैंने ER का यूज़ किया, जबकि विकी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट इन ऑल क्लास. इधर मैंने मोस्ट का यूज़ किया. अब जहाँ पे भी ऑल थिंग्स आएंगी, जब हमने ऑल थिंग्स को कंपेयर करना है तो हम मोस्ट या EST लगाएंगे, मोस्ट या EST. जबकि जब हमने कंपैरेटिव में क्या होता है? जब 2 थिंग्स को कंपेयर करना है, 2 थिंग्स को कंपेयर करना है, 2 थिंग्स को कंपेयर करना, तो हम लगाएंगे ER या मोर. तो अब मैं आप लोग को इनकी एक निशानी बताती हूँ. अब मैं कैसे पता चलेगा कि ये कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है? जैसे कि आप लोगों को पॉजिटिव का तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव में हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, तो पॉजिटिव का कोई इतना मसला नहीं है, जबकि मसला ज़्यादा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का है. तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को किस तरह लिखना है? कंपैरेटिव में अगर आप मोर भी लगा लें, ER भी लगा लें, जो भी लगा लें, देन का वर्ड आएगा.
कंपैरेटिव में, जबकि आप लोग EST भी लगा लें तो आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे देन नहीं आया, देन जिसमें आएगा वो होगा हमारे पास कंपैरेटिव। Are you listen? You got the point? That's तो अब मैं आप लोग को इसके मोर की एग्जांपल दे देती हूँ, जैसा कि तानिया, मैं इन्हीं दो कैरेक्टर्स की एग्जांपल दे देती हूँ। तानिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सैम। तानिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सैम। और अब मैंने इसके साथ मोर क्यों लगाया? और इसके साथ इसका मैं दे सकती हूँ विकी इज़ टॉलेस्ट इन ऑल क्लास, ये दे सकते हैं ना। तो अब मोर और मोस्ट की पहचान कैसे करेंगे? अब हमने क्या करना है, जैसा कि हमने मोर और ये ER, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे ER लगाना है और कहाँ पे मोर मोस्ट लगाना है? मैं आप लोग बताती हूँ। ER या EST हम उन वर्ड्स के साथ लगाते हैं जो कि सिर्फ वन वर्ड होता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं टॉल। टॉल लिख लिया। हम लिख लेते हैं हैप्पी। ये वन वर्ड है ना। टॉल नहीं पढ़ेंगे ना, टॉल पढ़ेंगे इसे। हैप्पी को हम हैप्पी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हैप्पी पढ़ेंगे। अब मोर और मोस्ट से लगाते हैं जो कि हम 2-3 वर्ड्स को एक साथ पढ़ते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट। अब हम ब्यूटीफुल एक वर्ड नहीं है, ब्यूटी इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं। ब्यूटीफुल 3 वर्ड्स आए। ब्यूटीफुलेस्ट वर्ड बन रहा है कोई? इंटेलिजेंट 4 वर्ड्स आए। इंटेलिजेंट 3 वर्ड्स हैं। इंटेलिजेंट नहीं पढ़ सकते हैं इसको। इसको मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट ही पढ़ सकते हैं। तो आज के उम्मीद है कि आज का ये लेसन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।